मेरे पेरेंट्स को कितना ढूंढने पर ये अच्छा घर मिला था, जो मेरे स्कूल से भी करीब था। वो घर तो बहुत अच्छा था, पर उससे बिल्कुल लगकर एक और घर था, जो बिल्कुल भूतिया घर से कम नहीं था। वैसे तो मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, पर न जाने क्यों वो घर मुझे बहुत अजीब लगता था। और मेरे कमरे से वो भूतिया घर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। मैंने अपना कमरा बदलने के लिए अपनी मम्मी से कहा, पर मम्मी ने मेरी बात को अब तुम बड़ी हो गई हो ये कहकर टाल दिया। धीरे धीरे मुझे भी उस कमरे की आदत हो गई और मेरा डर भी निकल गया। पर एक रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। जब मैं सोने जा रही थी, तभी मेरी नज़र उस घर पर गई, तो मुझे लगा जैसे उस घर की ऊपर वाली खिड़की पर कोई खड़ा है। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ सच में कोई खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी को आवाज़ लगाई। मैंने मम्मी से कहा कि उस भूतिया घर में कोई खड़ा है, जल्दी मेरे साथ चलो। जब मम्मी वहाँ आई तो वहाँ जो भी था वो अब नहीं दिख रहा था। मम्मी ने हंसते हुए कहा कि सारा, रात को हॉरर मूवी मत देखा करो। अगली रात फिर से वही हुआ। मुझे उस घर की खिड़की पर फिर से कोई दिखा। मैंने फिर से मम्मी को आवाज़ लगाई, पर जब तक मम्मी वहाँ आती वो वहाँ से गायब हो गया। आज मम्मी मुझ पर गुस्सा हो गई कि सारा, रोज़ रात का तुम्हारा ये नाटक है। तुमसे कितनी बार कहा है कि वो घर खाली है। तभी मैंने मम्मी से कहा, इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है कि खाली घर में कौन हो सकता है। मम्मी ने मुझसे कहा, सारा, ज़्यादा मत सोचो, अब चुपचाप सो जाओ। मम्मी तो वहाँ से चली गई, पर मैंने ठान लिया कि ये जो कोई भी मुझे डरा रहा है उसे मैं पकड़ कर ही रहूँगी। अगली रात मैं मम्मी को बिना बताए उस घर की तरफ चली गई। जब मैं उस घर में अंदर गई तो घर में चारों तरफ बहुत अंधेरा था। आई तो पता लगानी थी कि कौन मुझे ऐसे डरा रहा है, पर अब मुझे खुद डर लग रहा था। एक बार तो सोचा कि वापस चली जाऊं, पर फिर सोचा कि वो जो कोई भी है वो ऊपर के कमरे में ही होगा। एक बार जाकर देख लेती हूँ। जब मैं ऊपर वाले कमरे में गई तो वहाँ एक अजीब सन्नाटा था और मैं उसी खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई, जहाँ से मुझे बिल्कुल साफ मेरा कमरा दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा यहाँ तो कोई नहीं है और मैं वापस जाने लगी। तभी मैंने खिड़की से देखा कि किसी ने मेरे कमरे की लाइट चालू की। मैं वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा शायद मम्मी होगी, पर ये क्या, ये तो मैं हूँ। मैं भागती हुई वापस नीचे आई, पर अब घर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। जब मैं आई तब तो दरवाज़ा खुला था और अब मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाज़ा मुझसे खुला ही नहीं। मैंने मदद के लिए भी बहुत आवाज़ लगाई, पर कोई नहीं आया। अब मैं रोते रोते वापस उसी खिड़की पर गई
जहां से मेरा कमरा दिखता था। तभी वहां जो कोई भी था वो अचानक एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई और मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो यही चाहती है कि मैं यहाँ कैद हो जाऊं और वो मेरी जगह ले ले। मैं रोते रोते वहीं बैठ गई और वहां घर पर अब मेरी जगह कोई और था, और वो भी एक पूरा साया। दूसरे दिन जब मेरी मम्मी मुझे यानी कि उस चुड़ैल को उठाने गई तो उसने अपनी तबीयत ठीक ना होने का बहाना बताया और स्कूल जाने से मना किया। माँ को बिल्कुल पता नहीं था कि वो एक चुड़ैल है। उसका बिहेवियर माँ और पापा के साथ बिल्कुल अजीब था। ना ही वो खाना खाती और ना ही अपने कमरे से बाहर आती। माँ पापा के सोने के बाद वो चुड़ैल आधी रात को अपने शिकार पर निकलती और हर रोज कोई एक इंसान उस चुड़ैल की भूख का शिकार हो जाता। ये अब रोज का था। वो हर रोज किसी को मारती और वापस आकर कमरे में सारा बनकर सो जाती। आसपास के लोगों में डर का माहौल बढ़ गया था। यहाँ माँ मेरा बिहेवियर देखकर परेशान हो रही थी। अचानक एक रात को माँ को पूरा सपना आया जिसमें मैं उनसे रोते हुए मदद मांग रही हूँ, और इससे उनकी नींद खुल गई। माँ मुझे देखने के लिए मेरे कमरे में आई, पर वहां मुझे ना देखकर वो परेशान हो गई। तभी उनकी नजर उसी भूतिया घर की खिड़की पर गई। वहां उन्होंने मुझे देखा जो हाथ हिलाकर उनसे मदद मांग रही थी। तभी उन्हें याद आया कि मैंने उनसे कहा था कि वहां खिड़की पर कोई खड़ा होकर मुझे देखता रहता है। तभी अचानक वो चुड़ैल बाथरूम से बाहर आती है। माँ ने अपने आप को पहले संभाला और किसी बहाने से उसे घर के बाहर अपने साथ गाड़ी में लेकर आ गई। बातों बातों में उन्होंने ये पता लगाया कि वो मैं नहीं पर एक चुड़ैल है। तभी अचानक वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और कहने लगी कि अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, पर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तभी माँ गाड़ी से बाहर आई और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जल्दी से आग लगा दी। अब उन्होंने पहला काम मुझे उस भूतिया घर से बाहर लाने का किया। मेरी ये हालत देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि उन्होंने मेरी बात का भरोसा नहीं किया था। उन्होंने मुझे सारी बात बताई जो मेरे जाने के बाद उनके साथ हुई थी। इस घटना के बाद हमें पता चला कि उस घर में पहले एक औरत रहती थी जो यही किया करती थी और इंसानों को मारा करती थी। एक बार लोगों को पता चल गया और उन्होंने उसे घर में ही जलाकर मार दिया था। उसी की आत्मा उस घर में कैद थी जो सारा के जाते ही वहां से मुक्त हो गई। वो तो भगवान का शुक्र था कि सारा और उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद सारा और उसके पेरेंट्स ने जल्द ही वो घर छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।